कांग्रेस का छीनो, आपसे कुछ सवाल छीनो, डिलीट करो हमारे साल का हमारा ये बीजेपी मंत्री जो है जीवेश कुमार जी हैं और आप देख सकते हैं कि ये रोड का हाल है। बाकी जो ये सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं। जी मेरा उनसे कुछ सवाल है। अच्छा चलना, मेरा कुछ सवाल है। चलना एक मिनट देखिए, सबसे पहली बात देखिए कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं। ये है ये जाले विधायक का ये जो हाल है ये इनका है। और आप देखिए कि कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं, सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, वही अपने सायरन का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इनके पीछे तमाम गाड़ियां हैं। ये आप विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है, यहाँ से आप वोट लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है। कांग्रेस का छीनो, आपसे कुछ सवाल छीनो, डिलीट करो हमारे साल का हमारा कांग्रेस का छीनो, आपसे कुछ सवाल छीनो, डिलीट करो हमारे साल का हमारा कांग्रेस का छीनो, आपसे कुछ सवाल छीनो, डिलीट करो हमारे साल का हमारा पूछना गलत है। नहीं, क्या सवाल पूछना? जीवेश कुमार ने मारा है, उन्होंने कहा जीवेश कुमार ने मारा है बेरहमी से, खुद मंत्री होते हुए भी मारा है। ये लोग देखिए, एसपी साहब आए हुए हैं, विधायक खुद मुझे मारे, इसका आए हुए हैं, विधायक खुद मुझे मारे, इसका आए हुए हैं, विधायक खुद मुझे मारे। इसका ऐसा हालात किया गया है। एक नवयुवक लड़का जिसका नाम दिलीप कुमार साहनी है, उसको बेरहमी से पीटा है, खुद जीवेश कुमार ने मारा और है। अगर लगता है उनको कि सिक्सर की अगर 6 गोली उतार देने का, तो मैं कहता हूं मैं माँ का दूध पिए हुआ हूं और वो 6 का 6 गोली उतार दे। और ये मेरे सिंहवाड़ा प्रखंड सिंहवाड़ा प्रखंड सिंहवाड़ा थाना के प्रभारी हैं। और मैं इनसे भी सवाल करूंगा, मुझे जहाँ बुलाया जाएगा, आज हो कल हो, मैं वहाँ जाके देने के लिए अपना इंटरव्यू देने के लिए अपना बात देखिए क्या हाल किया है, ये क्या हाल किया है, जीवेश कुमार ने क्या हाल किया है, मंत्री होकर देखिए क्या हाल किया है। ऐसे बेरहमी से सवाल करने वाले को मारा गया है। एक नवयुवक को सवाल पूछने पर मारता है। मैं खुलेआम कहता हूँ कि अगर सवाल पूछना गलत है, अगर सवाल पूछना गलत है तो कोई अपने बच्चे को पढ़ाए नहीं। अगर कोई समस्या कैसे नहीं है सर, आप ले चलिए नाम, उचित तरीका है, देख लीजिए, आप देख लीजिए। क्यों मारा है, कोई तरीका था? अच्छा, होने के बाद भी पुलिस जो है एफआईआर नहीं दी, किसका दबाव, कौन लोग? और मधुबनी और दरभंगा की स्थिति तो ऐसी हो गई है, वहां जितना प्रशासनिक अराजकता फैली हुई है, वहां जितना मन बढ़ा हुआ है पुलिस का और प्रशासन का, और किनके वजह से बढ़ा हुआ है, जो लोग ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं केवल एक दल के लिए काम कराने के लिए, एक पक्ष के लिए काम कराने के लिए, आज नतीजा हुई। आज पत्रकारों को पीटा जा रहा है, कल किसी और को पीटा जाएगा। बेचारे की गलती क्या है जानना चाहिए। जो मंत्री माँ बहन की गाली देता हो, जो सजा जिसको राजस्थान की कोर्ट ने सुनाया हो, दवा चोर, नकली दवा चोर, मतलब आप सोचिए नकली दवा बेचना यानी जान के साथ खिलवाड़ करना किसी के, ऐसे दोष को इस मंत्री को सजा मिली है और इसके मुंह पे शर्म तक नहीं रहती, यही हंसता रहता है। कहीं भी जाइए बेशर्मी की हद है। और आज कल रात में हम वीडियो देखे, हमको सूचना मिली, अब तो हक्के बक्के रहे। मंत्री पद की एक गरिमा होती है और वो भी पत्रकार को ऐसे, या पत्रकार मान लो तो निजी सवाल तो नहीं पूछो,
सड़क के सवाल को लेकर इसमें वीडियो है, सब कुछ है, लेकिन इस सरकार में एनडीए की भ्रष्ट सरकार में जो भ्रष्टाचारियों को, जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अपराधियों के मंत्री बनाए जाए। ये सरकार में बैठे जो लोग हैं सब अपराधी हैं। अपराधी विजय और सम्राट हो गए हैं। बहुत शब्द के बाहर नहीं, लेकिन आप पत्रकार भाई, पत्रकार को गाली मिलती है, वो भी मंत्री दे रहा है, ना कुछ दे रहा है। हम तो चाहेंगे कि निष्पक्ष होकर आप सब पत्रकारों को एकजुट होकर इसको बर्खास्त करवाने का काम करना, ताकि आने वाले समय में एक सबक पैदा हो। आज आप चुप रहेंगे, हम चुप रहेंगे, तो ऐसे ऐसे लोगों का मन बढ़ेगा। इसलिए आप सब लोगों को हम लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया। सिद्दीकी साहब हमारे साथ, अरविंद सैनी जी हैं, राज जी हैं, मृत्युंजय तिवारी जी हैं, संजय जी हैं, और अभी हम लोग सब लोग जो है दरभंगा जो है रवाना हो रहे हैं, और जाले जाकर के इस पत्रकार से भी मिले, पूरी घटना को जानने की कोशिश करेंगे, और थाने जाकर के एफआईआर भी जो है उस मंत्री के खिलाफ करवाया जाएगा। और हम तो चाहेंगे एफआईआर होने के बाद कार्रवाई हो। केवल एफआईआर नाम का कागज पे कार्रवाई नहीं होना है। अगर दरभंगा की पुलिस, बिहार पुलिस मंत्री पर अगर कार्रवाई नहीं करेगी, तो आने वाले समय में जनता जो है उनको जवाब देगी देगी। लेकिन पुलिस की असलियत भी सामने आ जाएगी कि पुलिस जो है केवल पॉलिटिकल विंडेटा के हिसाब से पिक एंड चूज कार्रवाई करती है, सेलेक्टिव काम करती है। तो आप लोगों का कोई सवाल हो आप लोग पूछिए। सवाल यह है कि एनडीए की जो भी विधायक मंत्री जनता उनको खदेड़ रही है, लोकतंत्र में मालिक जनता है, जनता का पूरा अधिकार और पत्रकारों का पूरा अधिकार है ये सवाल पूछने का। लेकिन सवाल की जगह आपको माँ बहन की गालियां मिले, आपको पीटा जाए, ये बर्दाश्त करना। और पीटने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, मान लो मंत्री। ऐसे लोगों के साथ बिहार को विकसित करने को, ऐसे ऐसे लोग, जीवेश मिश्रा जैसे लोग बिहार के नाम, बिहारी के नाम पे कलंक है, मंत्री के नाम पे कलंक है। जीवेश मिश्रा, ये लोग बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की टीम देखिए कितनी खूबसूरत टीम है। कर्नाटका में 3000 लोगों के साथ जो शोषण करता है वो बेस्ट टीम है। यूपी में एक पहलवान महिलाओं के साथ, खिलाड़ियों के साथ शोषण करता है, वो बेस्ट टीम है। जीवेश मिश्रा नकली दवा चोर और पत्रकारों को पीटना, मां बहनों की गाली देना, ये प्रधानमंत्री जी की टीम है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की हैसियत है कि इन लोगों पे कुछ बोल सके, कुछ कार्रवाई कर सके। उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मां बहन की गाली देने वाले मंत्री को, जो पत्रकार को मां बहन की गाली दिया, कम से कम
इस मंत्री पद से हटा करके इसको जेल भिजवाने का काम करें, तब पता चलेगा ना कि न्याय हुआ है। वरना प्रधानमंत्री जाएगा केवल वोट के लिए, क्या वो पत्रकार किसी का बेटा नहीं है, किसी का भाई नहीं है, उसकी माँ बहन नहीं है? और गलती क्या थी, क्या गलत किया? अगर आप लोग भी हमसे तरह तरह का सवाल पूछते, जवाब नहीं देना ना दे, लेकिन आप माँ बहन की गाली दीजिएगा, मानी जा चुकी। आज तक हुआ है 2500 पहले ऐसा? ये क्या है? जंगल राज नहीं तो और क्या है प्रधानमंत्री जी? ये जंगल राज नहीं तो और क्या है? अगर हमारी सरकार होती, हमारा कोई मंत्री ऐसे करता तो क्या क्या नहीं हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज चलता। जंगल राज, महाजंगल राज, राक्षस राज। और जंगल राज किसको बोलते हैं? अगर ये नहीं है जंगल राज तो प्रधानमंत्री जी आप आइएगा, जंगल राज अपना रोना रोइएगा, मेरे को गाली पड़ी, घुसपैठिया आ गए, इसके अलावा कुछ बोलने वाले हैं? लेकिन इतने हादसे हो गए, उसके बाद जो है न्याय नहीं मिल रहा बेचारे के साथ। आज एक पत्रकार के साथ हुआ, कल अनेकों पत्रकार के साथ होगा। इसलिए हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए अभी हम लोग दरभंगा एविडेंस होने के बाद भी पुलिस जो है एफआईआर नहीं दी। किसका दबाव? कौन लोग? और मधुबनी और दरभंगा की स्थिति तो ऐसी हो गई है, वहां जितना प्रशासनिक अराजकता फैली हुई है, वहां जितना मन बढ़ा हुआ है पुलिस का और प्रशासन का, और किनके वजह से बढ़ा हुआ है? जो लोग ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं केवल एक दल के लिए काम कराने के लिए, एक पक्ष के लिए काम कराने के लिए, आज नतीजा हुई। आज पत्रकारों को पीटा जा रहा है, कल किसी और को पीटा जाएगा। बेचारे की गलती क्या है जानना चाहिए। जो मंत्री माँ बहन की गाली देता हो, जो सजा जिसको राजस्थान की कोर्ट ने सुनाया हो, दवा चोर, नकली दवा चोर, मतलब आप सोचिए नकली दवा बेचना यानी जान के साथ खिलवाड़ करना किसी के, ऐसे दोष पे इस मंत्री को सजा मिली है और इसके मुंह पे शर्म तक नहीं रहती, यही हंसता रहता है। कहीं भी जाइए बेशर्मी की हद है। और आज कल रात में हम वीडियो देखे, हमको सूचना मिली, अब तो हक्के बक्के रहे। मंत्री पद की एक गरिमा होती है, और वो भी पत्रकार को ऐसे, या पत्रकार मान लो कोई निजी सवाल तो नहीं पूछो, सड़क के सवाल को लेकर इसमें वीडियो है, सब कुछ है। लेकिन इस सरकार में, एनडीए की भ्रष्ट सरकार में जो भ्रष्टाचारियों को, जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अपराधियों के मंत्री बनाए जाए। ये सरकार में बैठे जो लोग हैं सब अपराधी हैं।
अपराधी विजय और सम्राट हो गए हैं। बहुत सब्र के बाहर नहीं, लेकिन आप पत्रकार भाई, पत्रकार को गाली मिलती है, वो भी मंत्री दे रहा है, ना कुछ दे रहा है। हम तो चाहेंगे कि निष्पक्ष होकर आप सब पत्रकारों को एकजुट होकर इसको बर्खास्त करवाने का काम करना, ताकि आने वाले समय में एक सबक पैदा हो। आज आप चुप रहेंगे, हम चुप रहेंगे, तो ऐसे ऐसे लोगों का मन बढ़ेगा। इसलिए आप सब लोगों को हम लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया। सिद्दीकी साहब हमारे साथ, अरविंद सैनी जी हैं, राज जी हैं, मृत्युंजय तिवारी जी हैं, संजय जी हैं, और अभी हम लोग सब लोग जो है दरभंगा जो है रवाना हो रहे हैं, और जाले जाकर के इस पत्रकार से भी मिले, पूरी घटना को जानने की कोशिश करेंगे, और थाने जाकर के FIR भी जो है मंत्री के खिलाफ करवाया जाए। और हम तो चाहेंगे FIR होने के बाद कार्रवाई हो, केवल FIR नाम का कागज पे कार्रवाई नहीं होना है। अगर दरभंगा की पुलिस, बिहार पुलिस मंत्री पर अगर कार्रवाई नहीं करेगी, तो आने वाले समय में जनता जो है उनको जवाब देगी ही देगी। लेकिन पुलिस की असलियत भी सामने आ जाएगी कि पुलिस जो है केवल पॉलिटिकल विंडेटा के हिसाब से पिक एंड चूज कार्रवाई करती है, सेलेक्टिव काम करती है। तो आप लोगों का कोई सवाल हो आप लोग पूछिए। सवाल यह है कि एनडीए की जो भी विधायक मंत्री जनता उनको खदेड़ रही है, लोकतंत्र में मालिक जनता है, जनता का पूरा अधिकार और पत्रकारों का पूरा अधिकार है कि सवाल पूछने का। लेकिन सवाल की जगह आपको मां बहन की गालियां मिले, आपको पीटा जाए, ये बर्दाश्त करना। और पीटने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, माननीय मंत्री, ऐसे लोगों के साथ बिहार को विकसित करने दो। ऐसे ऐसे लोग, जीवेश मिश्रा जैसे लोग बिहार के नाम, बिहारी के नाम पे कलंक है, मंत्री के नाम पे कलंक है। जीवेश मिश्रा, ये लोग बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की टीम देखिए कितनी खूबसूरत टीम है। कर्नाटका में 3000 लोगों के साथ जो शोषण करता है वो बेस्ट टीम है। यूपी में एक पहलवान महिलाओं के साथ, खिलाड़ियों के साथ शोषण करता है, वो बेस्ट टीम है। जीवेश मिश्रा नकली दवा चोर और पत्रकारों को पीटना, मां बहनों की गाली देना, ये प्रधानमंत्री जी की टीम है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की हैसियत है कि इन लोगों पे कुछ बोल सके, कुछ कार्रवाई कर सके। उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मां बहन की गाली देने वाले मंत्री को, जो पत्रकार को मां बहन की गाली दिया, कम से कम इस मंत्री पद से हटा करके इसको जेल में जाने का काम करें। तब पता चलेगा ना कि न्याय हुआ है। वरना प्रधानमंत्री जी आएंगे केवल वोट के लिए, क्या वो पत्रकार किसी का बेटा नहीं है, किसी का भाई नहीं है, उसकी मां बहन नहीं है? और गलती क्या थी, क्या गलत किया? अगर आप लोग भी हमसे तरह तरह का सवाल पूछते, जवाब नहीं देना, ना देना,
लेकिन आप माँ बहन की गाली दीजिएगा, मानी जब कीजिएगा। आज तक हुआ है 2500 पहले ऐसा। ये क्या है? जंगल राज नहीं तो और क्या है प्रधानमंत्री जी? ये जंगल राज नहीं तो और क्या है? अगर हमारी सरकार होती, हमारा कोई मंत्री ऐसे करता तो क्या क्या नहीं हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज चलता। जंगल राज, महाजंगल राज, राक्षस राज। और जंगल राज किसको बोलते हैं? अगर ये नहीं है जंगल राज तो प्रधानमंत्री जी आप आइएगा, जंगल राज, जंगल राज अपना रोना रोइएगा, मेरे को गाली पड़ी, घुसपैठिया आ गए, इसके अलावा कुछ बोलने वाले हैं? लेकिन इतने हादसे हो गए, उसके बाद जो है न्याय नहीं मिल रहा बेचारे के साथ। आज एक पत्रकार के साथ हुआ, कल दूसरे पत्रकार के साथ होगा। इसलिए हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए अभी हम लोग दरभंगा सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हम चाहेंगे कि आप लोगों को बिहार सरकार में जो शहरी विकास मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, उनके करतूतों को आप लोगों के समक्ष लाना चाहते हैं। कुछ वीडियोस हैं जो हम आप लोगों के समक्ष जो है प्ले करेंगे। और माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा जो है उनको नकली दवा बेचने के जुर्म में सजा भी हो रखी है और उन्होंने मंत्री पद पे रहते हुए भारी अपराध किया है, जिसका वीडियो आप लोगों के समक्ष रखेंगे। इस वीडियो में माननीय मंत्री जी से अपने इलाके में जो दौरा कर रहे थे जाले विधानसभा में, तो पत्रकार एक है, अति पिछड़ा समाज के आते हैं, सामी समाज के आते हैं, उन्होंने रोड को लेकर के एक सवाल पूछा तो मंत्री जी ने कुटाई कर दी और मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी गई। तो हम चाहेंगे कि पहले उस वीडियो को जो है आप लोगों के समक्ष जो है रखा जाए। वीडियो प्ले करो। तो शायद गलत है क्या सवाल? उनके हालात किया गया है। बीजेपी का धार्मिक चलता है, चलता है, बीजेपी करता है, जो सवाल
ये एक वीडियो है, एक मिनट रुको। ये वीडियो जब एक पत्रकार पुलिस के सामने आवेदन लेकर के गया था कि कार्रवाई हो, लेकिन दुर्भाग्य है कि पुलिस ने आवेदन नहीं। दूसरी एक वीडियो दिखाएगी जिसमें दिवेश मिश्रा खुद है, जहां वो खुद बोल रहे हैं इसको पकड़ के पीटो, ये बीजेपी मंत्री जो है जीवेश कुमार जी हैं, और आप देख सकते हैं कि ये रोड का हाल है। बाकी जो ये सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं। जी मेरा उनसे तो सवाल है, मेरा जो सवाल है, देखिए कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं। ये जाले विधायक का ये जो हाल है, ये इनका है। और आप देखिए कि कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं, सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, वही अपने सायरन का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके पीछे तमाम गाड़ियां हैं। ये आप विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है, आपसे कुछ सवाल है। यहाँ से आप वोट लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है और आपसे कुछ सवाल। तो आप वीडियो देख सकते हो, उसका कैमरा भी छीना गया, माँ बहनों की गालियां जो है इसमें दी गई। सवाल यही उठ रहा है कि बिहार में पूरे तरीके से अराजकता आप लोग देख सकते हैं, और ये पत्रकार भाई आप लोगों को भी ये सवाल उठाना चाहिए कि आज तक 2005 से पहले ऐसा होता था। सवाल सड़क को लेकर पूछा जा रहा था, कोई निजी सवाल नहीं था। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है ये मंत्री जो है सजा इसको मिली है नकली दवा की चोरी में? क्या मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी आ जा रहे हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री जी, क्या इस पत्रकार की मां और बहन नहीं है? इनको इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा? आप दरभंगा आइएगा, आप रोइएगा अपने बारे में, लेकिन इस पत्रकार को इंसाफ दिलाइएगा, मंत्री को बर्खास्त कीजिएगा, और मंत्री पे क्या FIR होगा और उसको सजा मिलेगी। ये तो सारा एविडेंस है, वहां लोग भी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक मामूली सा सवाल पूछे जाने पर विधायक जी आप क्षेत्र में आए हैं, रोड की स्थिति देखिए, कोई जवाब नहीं। जवाब गाड़ियों से, जवाब लाते मार करके, मुंह तोड़ करके, यही भाजपा के लोगों की संस्कृति है।
पहले हमने कभी नहीं देखा एक मंत्री स्तर का व्यक्ति किसी पत्रकार को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा हो और लाख घूसे मार रहा हो, पीटने का काम। और ये कैसी प्रशासन? कानून सबके लिए अलग अलग है क्या? हम बिहार के मुख्यमंत्री से जानना चाहेंगे, उनके दोनों उप मुख्यमंत्रियों से जानना चाहेंगे और देश के प्रधानमंत्री से जानना चाहेंगे, क्या कानून अलग है या कानून एक है? अगर कानून एक है तो कार्रवाई क्यों नहीं की? आपके सामने पुलिस भी खड़ी थी वीडियो में, पत्रकार भी खड़ा था आवेदन लेकर के, लेकिन मामला को रफा दफा करने का प्रयास किया। और इस सरकार में यही होता है, कोई भी मामला आता है ऐसी जोड़ी हो गई है प्रशासन मंत्रियों के बीच, घूस लेते जाओ पकड़े नहीं जाओ, गलत काम करते जाओ पकड़े नहीं जाओ, लोगों को पीटते जाओ, गालियां देते जाओ, हत्या करते जाओ, पकड़े नहीं जाओ। गरीबों को पुलिस जो है शराब के नाम पे जेल में ठूसती है, खुद शराब बिकवाने का काम करती है पुलिस, लेकिन कार्रवाई किसी पे। तो आप देख लीजिए, ये स्थिति सिर्फ पत्रकार की है तो गरीबों की क्या स्थिति होगी आप अंदाजा लगा सकते। जब कैमरे के सामने ही जब मंत्री, पता नहीं क्या खूबी देकर के इसको मंत्री बनाया गया, दवा चोर व्यक्ति, गाली गलौज लात मारने वाला मंत्री, सदन में तो हम लोग हरकत देखते ही ऐसे मंत्रियों का, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। शर्मनाक है, घिनौना है। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो हम तो चाहेंगे कि कार्रवाई होनी चाहिए। आप बिहार बंद कीजिए, भारत में केवल बिहार, चुनाव बिहार में मां की बात कीजिएगा लेकिन औरों की मां की इज्जत नहीं कीजिएगा। आप ऐसे लोगों को प्रमोट कीजिएगा प्रधानमंत्री जी। आप लोगों को भी वीडियो सर्कुलेट करा दीजिएगा, उसमें सुनिएगा मां बहन की गाली है। हमारे पास एक वीडियो नहीं, दो वीडियो नहीं, काफी वीडियोज है, लेकिन समय बचाने के लिए आपको जो है ये वीडियो जो है दिखाएंगे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि चाहे कोई व्यक्ति हो, लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और इसीलिए अभी हम दरभंगा भी जा रहे हैं, जाने भी जाएंगे, थाने में भी जाएंगे, उस पत्रकार को लेकर के जाएंगे और उस मंत्री पे एफआईआर